हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दिनेश। आज के इस वीडियो में हम अपने उकुलेले को ट्यून करना सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे ट्यून करना है इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स जो हैं उनमें कौन कौन से नोट्स प्ले होते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, तो नीचे से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4। ओके, सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वो एक ए स्ट्रिंग है, यानी कि ओपन प्ले करेंगे तो ए नोट प्ले होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग है वो एक ई स्ट्रिंग है। ठीक है, देन उससे ऊपर जब आएंगे तो ये स्ट्रिंग है सी स्ट्रिंग, देन सबसे ऊपर जो स्ट्रिंग है वो जी स्ट्रिंग है। ओके, तो नीचे से काउंट करेंगे तो ए ई सी जी, ए ई सी जी, ए ई सी जी। ठीक है, तो ये हमारे नोट हैं जब हम ओपन प्ले कर रहे हैं बिना किसी फ्रेट पे प्रेस किए। अगर हम फ्रेट पे प्रेस करेंगे तो जो नोट है वो चेंज होता है। ठीक है, अब जो नोट्स का सीक्वेंस है वो आपको अगर सीखना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लेसन बनाया है कीबोर्ड पे, आपको वो लेसन देखना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे नोट्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक्स की बात कर लेते हैं। अब अगर हम नोट्स पे आए हैं तो बेसिकली नोट्स क्या है गाइस, तो नोट्स क्या है, ये एक साउंड का पिच है। ठीक है, तो डिफरेंट पिच पे डिफरेंट नोट्स प्ले होते हैं। तो जनरली जो पिच है साउंड की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक वेवलेंथ और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो वो नोट उतना ज़्यादा हाई रहेगा, उसकी पिच उतनी ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, सेम टाइम अगर फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, लंबी वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो नोट का पिच बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमको म्यूजिशियंस जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, साइंटिस्ट म्यूजिशियंस, उनको जब साउंड्स का पता चला तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि म्यूजिक में 12 डिफरेंट पिचेस उनको मिली। ठीक है, तो जो थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी पे चेंज होती है। उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी थी, 13 नंबर पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी नोट की है वो फर्स्ट वाले से एकदम डबल है। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल 1 नंबर का जो नोट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 5 है, तो जो 13th नोट रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम डबल रहेगी, यानी कि 10 रहेगी। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसीज नंबर में काउंट नहीं करने, कोई नहीं करता है। तो म्यूजिशियंस ने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी कौन याद रखे, वेवलेंथ कौन याद रखे, इसलिए हर पिच को एक नाम दे दिया। तो नोट्स का जो नेम है वो ABCDEFG करके कर दिया। तो साफ ये यहाँ पे नोट है ABCDEFG। देन इसमें 5 जो है सेमीटोन आते हैं, टोटली 12 नोट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपको कीबोर्ड में मैंने सिखाया हुआ है कैसे वो सीक्वेंस है करके, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फिजिक्स में आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज फिजिक्स मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। जस्ट मैंने आपको बताया कि नोट्स कैसे बने। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो 4 नोट हमको मिल रहे हैं उकुलेले में, सबसे नीचे वाला जो नोट है वो है A, देन E, देन C, देन G। करेक्ट। अब ये नोट्स तो सही हैं, करेक्ट, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे नोट्स प्रॉपर हैं या नहीं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है इस उकुलेले की। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आप जो भी प्ले करेंगे इस उकुलेले पे वो आपको परफेक्ट साउंड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नोट होना चाहिए उस उकुलेले पे उस पर हम ट्यून करते हैं। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं इन स्ट्रिंग्स को विद द हेल्प ऑफ ट्यूनर्स। ठीक है, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। उकुलेले को आप 2 इक्विपमेंट की हेल्प से ट्यून कर सकते हैं। एक इस टाइप का कोई ट्यूनर रहता है, क्रोमेटिक ट्यूनर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एंड दूसरा है फोन। ठीक है, तो अगर आपको क्रोमेटिक ट्यूनर की हेल्प से ट्यून करना है तो क्रोमेटिक ट्यूनर आपको लेना पड़ेगा और अराउंड 400 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्यों करना है, ठीक है, आपके पास ये है स्मार्टफोन, सबके पास होता है आजकल, सब लोग स्मार्ट हैं। ठीक है, तो हम इस स्मार्टफोन की हेल्प से उकुलेले को ट्यून करेंगे। ओके, तो गाइस इसमें मैंने ऐप ऑन कर लिया है। गिटार ट्यूनर है ये, गिटार भी ट्यून करता है और उकुलेले भी ट्यून करता है। ठीक है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और ट्यूनर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वो भी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मैंने अपना उकुलेले पूरी तरह से डिट्यून कर दिया है। अब मैं इसको ट्यून करूंगा। जब आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट उकुलेले लेते हैं तो वो सारी जो स्ट्रिंग है वो आपको लूज मिलेंगी, ठीक है, और भी लूज मिलेंगी। आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड ट्यून करना है। ओके, तो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है ए स्ट्रिंग। तो अब मेरा जो एफ है मुझे दिखा रहा है ई, ठीक है, तो ये मुझे अब ई दिखा रहा है, ठीक है, जबकि मैं प्ले कर रहा हूं ए नोट। तो सेकंड स्ट्रिंग दिखा रहा है, मुझे फर्स्ट में लेके जाना है, मुझे टाइट करना है इसको, ठीक है। तो ये अब ये ऑलमोस्ट जी शो कर रहा है, और ये अब ए शो करना स्टार्ट हुआ और ये परफेक्टली ट्यून हो गया है, करेक्ट, ठीक है। अब हम आएंगे सेकंड स्ट्रिंग में। सेकंड स्ट्रिंग हमको ई दिखा रहा है बट बहुत लो दिखा रहा है, तो इसको हम टाइट करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। देन सी स्ट्रिंग, और ये भी हमको लो दिखा रहा है। ओके, डन, ये भी हो गया। अब हम आएंगे जी स्ट्रिंग में, और ये हमको दिखा रहा है ई हाई, ठीक है। तो ये ई में है, अब हम उसको जी में लेके जाएंगे। तो ई जो होता है जी से पहले आता है, राइट। आपको ये नोट्स थोड़ा देखने हैं, ओके। तो हम इसको टाइट करेंगे तो ये ई से लेके देन एफ जाएगा, एफ शार्प जाएगा, देन जी में जाएगा, ओके। तो हम इसको टाइट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको बाकी नोट्स नहीं दिखाएगा बिकॉज इसमें बाकी के जो नोट्स हैं वो जज नहीं होते हैं। तो ये फाइनली जी स्टार्ट कर दिया शो करना, और ये ट्यून हो गया है ऑलमोस्ट फाइन। तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ए थोड़ा सा और टाइट करना है, परफेक्ट। ई परफेक्ट, सी, जी, ठीक है। तो परफेक्ट हो गया है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ऐप है वो ऑटो में है, ठीक है। अगर आप इसको मैनुअल में रखेंगे, ऑटो ऑफ करेंगे, तो आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी होती है। इस प्रकार से आप इसको आपने ए सेलेक्ट किया तो अब आप ए को ही ट्यून करोगे, किसी और को ट्यून करोगे तो ये जज नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं अब ई को सिलेक्ट करता हूं, देन मैं ई को ट्यून करूंगा तो ये हो गया। सी को सिलेक्ट करूंगा तो परफेक्ट, जी को सिलेक्ट करूंगा, परफेक्ट। ऑटो में रखने से आप किसी जिस स्ट्रिंग को प्ले करेंगे वो स्ट्रिंग वहां पे अपने आप क्या करता है, वो जज कर लेता है कि कौन सी स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ट्यून किया जाता है उकुलेले, ठीक है। मोबाइल ऐप जो है बहुत हेल्प कर देता है आपको इसको ट्यून करने में। अदरवाइज क्रोमैटिक में भी ऑलमोस्ट सेम ट्यूनिंग रहती है, बट थोड़ी सी आपको उसमें डिफिकल्ट हो सकती है। उसके ऊपर मैं लेसन बनाऊंगा बाद में, कैसे क्रोमैटिक ट्यूनर की हेल्प से ट्यून करना होता है उकुलेले को। बिकॉज मोबाइल सबके पास होता है, ट्यूनर के लिए आपको अनदर 400 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं अपने गिटार और उकुलेले इसी ऐप से ट्यून करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो गाइस, हमने ट्यून करना सीख लिया है। इसी प्रकार अगर आपका हाई दिखा रहा है, ठीक है, सभी में लो थे, बिकॉज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने नया उकुलेले लिया है तो सारी स्ट्रिंग लूज हैं, तो आपको सिर्फ टाइट करना है। लेकिन कभी कभार आपका स्ट्रिंग जो है वो करेक्ट दिखा रहा है लेकिन हाई दिखा रहा है, तो आपको लूज करना होगा। इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग जो है ज़्यादा टाइट हो रखी है, उसको हम लूज करेंगे तो वो उस नोट पे आ जाएगा। अल्टीमेटली हमको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। हम जो नोट की फ्रीक्वेंसी लाइक ए की सम फ्रीक्वेंसी रहेगी, ई की सम फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस फ्रीक्वेंसी पे हमें अपनी ट्यूनिंग को लेके आना है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो थोड़ी फिजिक्स मैंने आपको घुसा दी थी बीच में, तो उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना। फिजिक्स म्यूज़िक जो है पूरी फिजिक्स पे डिपेंड करती है, तो हम उतना डीपली नहीं पढ़ रहे, हमको इंस्ट्रूमेंट बजाने से मतलब है अभी। और बाकी नोट्स अगर आपको सीखने हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीबोर्ड पे नोट्स का सीक्वेंस सीखना बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे भी सीक्वेंस सीखेंगे, कैसे एक्चुअल में सीक्वेंस रहता है म्यूज़िक का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।